लक्ष्य पर पहुंचाना पड़ता है। गिरना भी जरूरी है, इससे हमारी मेहनत की पहचान होती है। एक बात याद रखना, अपने लक्ष्य के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं है। जो तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने कभी जबरदस्ती अपना प्रेम मत दिखाओ। मुझे किसी के बदल जाने का कोई गम नहीं है, बस कोई था जिससे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से पता हो। आपके इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक, गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी। आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए लोग हैं, हम बोलना नहीं चुप रहना पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वह छल नहीं समझ पाते, जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उलझे नहीं। अक्सर अपना कहने वाले लोग दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लौटते तो वो लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं, टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करके खुश हो जाते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे, तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या कर रहे हो? पिताजी के अचानक से पूछे गए सवाल से पुत्र चौंक गया। वह 1 मिनट रुककर बहुत ही हल्के स्वर में बोला, पिताजी, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ाई में शुरू से ही बेहतर रहा हूँ और मैं अपनी तरफ से अपनी पढ़ाई या किसी भी बात को लेकर कभी ढिलाई नहीं बरती है। मैं हमेशा से सब कुछ पूरे लगन और मेहनत के साथ करते आया हूँ और आपको ये बात अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों परिस्थितियाँ मेरे विपरीत रहती हैं। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया हूँ और अब ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि मैं इन सब से शायद कभी नहीं उभर पाऊँगा। वो हमेशा से पढ़ाई और घर के अन्य कामों में भी बहुत समझदार एवं जिम्मेवार लड़का था, लेकिन फिर भी ऐसा क्या था जो उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था? आखिर क्यों वह जीवन की सफलता से कोसों दूर था? उस लड़के के पिताजी ने उसे एक बड़ा सा हथौड़ा लाने को कहा। वो लड़का भागते हुए गया और अपने पिताजी के कहे अनुसार एक हथौड़ा ले आया। फिर उसके पिताजी ने उसके सामने 3 वस्तुएं रख दी। जो सबसे पहली वस्तु थी वो एक चमड़े की बॉल थी, और दूसरी वस्तु कपड़े की बॉल थी, और तीसरी सबसे आखिरी वाली साधारण बॉल थी। उसके पिताजी ने पूरी जान लगाकर तीनों बॉल पर वार करने को कहा। उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे उसने पहली बॉल पर वार किया वो थोड़ी सी टूट गई। जब उसने कपड़े वाली बॉल पर वार किया तो थोड़ी सी फटकर एक दूसरे से अलग हो गई। फिर उसने तीसरी बॉल पर भी उतना ही तेजी से वार किया। वो ना टूटी ना फटी, बस उछलकर दूर जा गई और उसके बाद भी उछलती ही रही। अब लड़के के पिताजी ने पूछा कि अब समझ में आए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने बेटे को समझाया कि बेटे, परिस्थितियां सब पर लगभग एक जैसा ही वार करती हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से उलझकर टूट जाते हैं। कुछ तो उन परिस्थितियों से पूरे बिखर जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए खुद को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि फिर उन्हें रोक पाना मुमकिन ही नहीं होता है। तो तुम भी ठीक वैसा ही करो। अपनी परिस्थितियों को समझो, उन्हें वार करने दो, फिर उनकी वार का फ़ायदा कुछ इस तरह से उठाओ कि तुम उससे उबर पाओ। लेकिन इन सब से निपटने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्व रखती है वो ये है कि तुम अपने दिमाग को शांत रखो, और फिर तुम देखो कि सब कुछ कितना आसान होता जाएगा तुम्हारे लिए। उस लड़के को अपने पिताजी की बातों को सुनकर समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए, और उसने अपने पिताजी से वादा किया वो अब उसी प्रकार हर परिस्थिति से निपटने की कोशिश करेगा जैसा उन्होंने समझाया था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हर किसी के जीवन में समस्याएं आती है और संघर्ष भी सभी को करना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस समस्या को किस तरीके से देखते हैं। जब संघर्ष का समय आता है तो वो समस्या किसी को बहुत ही बड़ी लगती है,
तो किसी के लिए वो समस्या एक अवसर बन जाती है। ये सब हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें उस स्थिति से कैसे निपटना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और अपने मन को शांत रखें, फिर देखिए वो समस्या आपके लिए बड़ी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।